हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग इससे पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखें 11th क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, और इसका कोड है वह है 30। और इसमें सीबीएसई 11th 2020-21 बैच के लिए यह बहुत सारे कुछ टॉपिक को चेंज किया गया है, चाहे वह पार्ट ए से हो चाहे वह पार्ट बी से हो। तो इसमें देखें कि हमारा क्वेश्चन का जो डिज़ाइन है वह पार्ट ए जो 40 मार्क्स का है, पार्ट बी यह भी 40 मार्क्स का है, और पार्ट सी प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2 प्रोजेक्ट बनाना है जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला पार्ट जो है वह स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो और इकोनॉमिक्स को जानने से पहले कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इकोनॉमिक्स को पहले जो है हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते थे, और 19वीं सेंचुरी में आकर के इकोनॉमिक्स का जो है जनरेट किया पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स के रूप में। इसके बाद कई स्टेज आए जो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में फिर आता है इंट्रोडक्शन में ही मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग 2 वे में जानते हैं। एक प्लुरल सेंस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। प्लुरल सेंस के रूप में वह कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट के बारे में बताता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वही यदि सिंगुलर सेंस में देखें तो स्टैटिस्टिक्स डील्स करता है कलेक्शन डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे प्रेजेंटेशन जो है वह टेबुलर प्रेजेंटेशन के रूप में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में करना है। तो वह आपको जो है किसमें दिखाएगा, तो वह सिंगुलर सेंस में। इस तरह स्टैटिस्टिक्स के कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे डिटेल्स जो हैं हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वह आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो परीक्षा में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इंट्रोडक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो वह है 3 मार्क्स का। दूसरा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो प्रेजेंट करता है वह ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी आपका स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी बेसिस है, सेकेंडरी डाटा बेसिस है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वह है कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो डेटा को हम लोग किस प्रकार जो है वह प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तीनों से मिला करके आपके 10 मार्क्स के
क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल टूल्स जो डिनोट करता है वह क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सिंगुलर सेंस के रूप में, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे, पैर्टीशन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो हैं डिटेल्स जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो वह है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन के रूप में, जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे 27 मार्क्स के। तो इस तरह इंट्रोडक्शन से 3, ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन तीनों से मिला करके 10 मार्क्स का और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन से 27 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह पार्ट ए से क्या हुआ, वह आपका 40 मार्क्स, और यह पार्ट ए क्या कहलाया, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के रूप में हम लोग जानते हैं। वहीं पर पार्ट बी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते थे। इससे पहले का जो सिलेबस क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लानिंग चैप्टर हम लोग पढ़ते थे, 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब इसको सीबीएसई में क्या किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th का टॉपिक था, इसको जो है 11th में इंक्लूड कर दिया गया है, और इंडियन इकोनॉमी को वह सीबीएसई के 12th के सिलेबस में वह चला गया है। जबकि बिहार बोर्ड में क्या है, ये पहले तो सेम है, और दूसरा पार्ट जो है वह क्या है, 11th के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद डिफरेंट स्टेज के बारे में। अब आते हैं जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वह देखें पार्ट बी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यह माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर का अर्थ ये हुआ कि इसमें प्राइस थ्योरी के ऊपर हम लोग देखेंगे, फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर देखेंगे, और वेलफेयर इकोनॉमी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राइस थ्योरी के रूप में 2 टॉपिक आते हैं, वह है थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। जबकि फैक्टर प्राइसिंग के रूप में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जानते हैं कि क्या क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेनर है। यदि किसी का लैंड है तो लैंड से क्या मिलता है, रेंट मिलता है। यदि कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बदले में वह इंटरेस्ट कमाता है। यदि कोई इंटरप्रेनर है तो वह क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करता है। तो और यदि कोई लेबर है तो उनको क्या मिलेगा, वेजेस, नहीं तो सैलरी। तो ये सारे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में। और एक आता है वेलफेयर इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में, जिसका डिटेल्स आगे के टॉपिक में हम लोग करेंगे। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर एंड डिमांड। क्या है, पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो 4 मार्क्स के थे। इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 4 मार्क्स। इसके बाद का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, तो एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में तभी होगा और उस स्टेज पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा
उस स्टेज पर अपने इनकम को वो खर्च करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में भी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो वह 13 मार्क्स के। इसी तरह प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर क्या है। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन रहेंगे, इससे भी 13 मार्क्स के। इसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के रूप में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं, मोनोपोली के बारे में पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हम लोग इसके क्या फीचर्स हैं, मोनोपोली के क्या फीचर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, और एक मार्केट इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में यहाँ पर इनके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वह परफेक्ट कंपटीशन का हो या मोनोपोली का हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो। तो इस तरह इससे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के। तो इस तरह टोटल हो गए पार्ट बी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिनोट करता है वह 4 मार्क्स, 13 मार्क्स, 13, 10, तो ये सारे जोड़ करके हो गए 40 मार्क्स। तो इस तरह यह जो पार्ट ए और पार्ट बी यह दोनों मिल करके हो गए 80 मार्क्स, जो थ्योरी के रूप में यह डिनोट कर रहा है। किस रूप में डिनोट कर रहा है, तो थ्योरी के रूप में। और सी पार्ट सी जो है यह प्रोजेक्ट वर्क को डिनोट करता है जो 20 मार्क्स के हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट जो है वह 10 मार्क्स की होगी। तो इस तरह हमने आज डिस्कस किया 11th के इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में जो सीबीएसई से रिलेटेड था। और इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स।